हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय चैनल द नितिन गोयल। सबसे पहले आपका थैंक यू जो आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस को सपोर्ट किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को। तो आगे की ऐसी ही वीडियोस में आपको मिलती रहे, उसके लिए प्लीज़ अगर आपने लाइक नहीं किया है, शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए जाकर मेरे चैनल को, और मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज की वीडियो के ऊपर कि आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो 12th का रिज़ल्ट बनाने का क्राइटेरिया है सीबीएसई की तरफ से, उसमें से जो 10th के मार्क्स हमें इंक्लूड करने हैं। जो स्टूडेंट्स के 10th का रिज़ल्ट था पुराने का, तो उनके मार्क्स को कैसे इंक्लूड करना है वो देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं हमारी वीडियो के ऊपर। तो कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब कि हम इस वीडियो में क्या देख रहे हैं, 10th के रिजल्ट का जो हमारा जो 30-30-40 वाला जो रेशियो था, उसका जो 30% जो स्टार्टिंग वाला रेशियो 10th क्लास का रिजल्ट है, उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसको हम कैसे रिट्रीव करेंगे कि हम हमारे रिजल्ट के अंदर इंक्लूड कर सके, ऐड कर सके। तो उसके लिए हम आज ये वीडियो के अंदर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बताया, इन दिस वी हैव टू टेक 5 मेन सब्जेक्ट्स मार्क्स। मतलब कि जो 10th के रिजल्ट में स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, तो 6 में से जो 5 मेन सब्जेक्ट थे 10th में कौन से होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, एसएस, साइंस। ये जो 5 मेन सब्जेक्ट्स थे, इनके मार्क्स को ही इंक्लूड करना है रिजल्ट कैलकुलेशन के लिए। उसके बाद क्या बताया कि इन 5 सब्जेक्ट के मार्क्स में से 3 बेस्ट परफॉर्म सब्जेक्ट को चूज़ करना है। मतलब कि जिन 3 सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा मार्क्स आए होंगे, उनके मार्क्स को हम इंक्लूड करेंगे 12th के रिजल्ट के कैलकुलेशन के लिए। ओके, उसके बाद क्या करना है, नाउ वी कैलकुलेट मीन एवरेज मार्क्स ऑफ दीज 3 मार्क्स। मतलब कि जो हमने 3 मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट के मार्क्स लिए हैं, उनका मीन निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। ओके, उसके बाद क्या क्या करना है, इन एनी सब्जेक्ट ऑफ 12th क्लास। मतलब अगर 12th क्लास का कोई सब्जेक्ट जिसके इंटरनल मार्क्स और एक्सटर्नल मार्क्स का रेशियो ये वाला है, मतलब कि हमारे जो 12th के सब्जेक्ट होते हैं, हर हम देखते हैं कि कुछ मार्क्स तो होते हैं जो हम एग्ज़ाम के थ्रू मिलते हैं स्टूडेंट को, और कुछ मार्क्स होते हैं कि इंटरनल या प्रैक्टिकल के थ्रू दिए जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट या प्रैक्टिकल के लिए दिए जाते हैं। तो उसके लिए बताया कि अगर 12th का कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसका 80 नंबर का तो पेपर होता है और 20 नंबर के हम प्रैक्टिकल के अंदर मतलब कि इंटरनली भेजे जाते हैं। जैसे हिंदी का होता है 80 नंबर का पेपर होगा, 20 नंबर स्कूल भेजते हैं। इंग्लिश का होता है 80 नंबर पेपर होगा, 20 नंबर स्कूल भेजेगा। ठीक है, अगर ऐसा रेशियो है तो हम सीधा डायरेक्ट 30% जो निकाल लेंगे। मतलब कि जो मीन का टॉप 3 नंबर का मीन निकाल के उसका 30% जो निकाल लेंगे, वो डायरेक्टली हम 12th के रिजल्ट के अंदर इंक्लूड कर देंगे। दूसरा पॉइंट बताया इसने, इफ़ द सब्जेक्ट ऑफ इन 12th क्लास। अगर 12th क्लास का कोई सब्जेक्ट ऐसा है जिसके अंदर रेशो 70-30 का है, 60-40 का है, 50-50 का है, 40-60 का है, तो उसके अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल कन्वर्ट मीन मार्क्स इन प्रोपोर्शनेट टू दिस। मतलब कि हमारा जो मीन मार्क्स आया हुआ है, एवरेज मार्क्स आए हुए हैं, उसको हम इस प्रोपोर्शनेट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। फिर उसका 30% निकाल करके 30% कैलकुलेट कर करके 12th के रिजल्ट में हम इंक्लूड करेंगे। चलिए चलते हैं, हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं इस बात को, ताकि हमें आसानी से समझ आ सके कि एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कैसे क्या करना है। तो लेट ए स्टूडेंट ऑब्टेन्ड मार्क्स इन 10th क्लास लाइक दिस। मतलब कि हमने देखा कि 10th क्लास के अंदर स्टूडेंट ने इतने मार्क्स लिए, मतलब आउट ऑफ 80 वाले मार्क्स देखने हैं हमें, 20 वाले नहीं देखने, आउट ऑफ 80 वाले मार्क्स देखने हैं। उसने लिए 75, 65, 74, 79, 68। ठीक है, उसके बाद हमने ये टॉप जो 5 मेन सब्जेक्ट है वो ले लिया, हमारा पहला पॉइंट पूरा। सेकंड, वी विल इंक्लूड टॉप 3 मार्क्स। मतलब कि इनमें से टॉप 3 जो मार्क्स है, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस वाले सब्जेक्ट वाले मार्क्स है, उनको हम इंक्लूड करेंगे। तो हमने कौन से मार्क्स लिए, 79, 75, 74। ठीक है, ये हो गए टॉप 3 या फिर बेस्ट परफॉर्मेंस 3 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अगला पॉइंट, नाउ कैलकुलेट मीन एवरेज ऑफ दीज मार्क्स। मतलब कि जो हमने टॉप 3 मार्क्स लिए हैं, उनका मीन या एवरेज निकाल लेंगे। कैसे, उसके लिए बताया कि हम तीनों मार्क्स को जोड़ देंगे और डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो हमारा एवरेज निकल आएगा। तो हमने क्या किया, 79 + 75 + 74 को जोड़ करके और 3 से डिवाइड कर दिया, तो हमारा आ गया 76। ये हमारी होगी एवरेज। क्या होगी, एवरेज।
अब हम देख रहे हैं कि अगर 12th के सब्जेक्ट 80 और 20 वाला रेशो, 80 का पेपर होता है, 20 नंबर इंटरनल्स के जाते हैं, तो उसके अंदर हम कैसे करेंगे, उसके अंदर हम करेंगे 76 जो हमारा मीन एवरेज निकला था उसका 30%, मतलब कि 76 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 22.8 आ गया। CBSE के रूल के हिसाब से हमें क्या करना होता है, राउंड फिगर ही इंक्लूड करनी होती है। राउंड फिगर बनाने के लिए 23 हो जाएगा ये। तो हम जो 30 में से जो 30 वाला रेशो हो जाता है, 10th वाला रिजल्ट का रेशो है, उसके अंदर हम कितना इंक्लूड करेंगे, 23 मार्क्स स्टूडेंट के लगा देंगे। उसके बाद देखते हैं कि अगर स्टूडेंट का जो सब्जेक्ट हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो उसका रेशो है 70-30, मतलब कि 70 का अगर पेपर होता है, 30 नंबर इंटरनल या प्रैक्टिकल्स के जाते हैं, तो उसके अंदर हम कैसे इंक्लूड करेंगे। उसके अंदर इंक्लूड करने के लिए बताया इसने कि 76 तो हमारा हो गया एवरेज, ठीक है, उसको हमें प्रोपोर्शनेट के अंदर कैलकुलेट करना है, मतलब कि जो 80 में से, ये 76 एवरेज किसका है, 80 में से, तो हमें करना कन्वर्ट है 70 में से। तो हम कैसे करेंगे, 7 मल्टीप्लाई में कर दिया और 8 में डिवाइड कर दिया, मतलब कि 8 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या निकालना, 30% निकालना है, तो 30 डिवाइड बाय 100, इससे कैलकुलेशन करेंगे तो इसका क्या आ गया, हमारे कैलकुलेशन करने के बाद आता है 19.9, मतलब कि हमारा राउंड फिगर देखें तो 20 नंबर आ गए, तो हम उसके अंदर 20 नंबर लगा देंगे। ओके, उसके बाद हम देखते हैं अगर सब्जेक्ट का रेशियो है 60-40 का, 60 पेपर के हैं, एग्ज़ाम के हैं, और 40 जो है वो इंटरनल या फिर प्रैक्टिकल के नंबर हैं, तो उसके अंदर हम कैसे इंक्लूड करेंगे। उसके अंदर इंक्लूड करने के लिए क्या किया, 76, फिर उसको प्रोपोर्शनेट के अंदर चेंज करने के लिए कैसे किया, 6 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई में 30% निकालने के लिए 30 डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो हमने ये किया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐसे करने के बाद हम कैलकुलेशन करते हैं तो 76 का हमने कैलकुलेशन किया तो 17.1 आया, 17.1, तो इसकी राउंड फिगर कितनी होगी, 17। तो हम 10th वाले सब्जेक्ट के नंबर जो है 12th वाले सब्जेक्ट में जो लगाएंगे, कितने लगाएंगे, 17। ओके, आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट 15th ऑफ सर्कुलर, जो CBSE ने सर्कुलर दिया है, हमें टेबुलेशन पॉलिसी भेजी है, उसके अंदर जो 15th पॉइंट है, 15th पॉइंट में क्या बोला है, CBSE विल प्रोवाइड 10th मार्क्स इन प्रीफिल्ड मोड। इसने बताया कि CBSE ने कहा है कि CBSE आपको स्कूल वालों को कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है 10th के रिज़ल्ट की। CBSE पहले से ही स्टूडेंट के मार्क्स फिल करके भेजेगा आपके पास, आपको उसके अंदर चेंज करने की या फिर खुद कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अपनी एक पुष्टि करने के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए आप एक बार कैलकुलेट करके देखें कि कहीं भी गलती हो सकती है, कोई CBSE से भी गलती हो सकती है, बोर्ड से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, तो एक बार क्रॉस चेक करने के लिए आप अपनी तरफ से भी कैलकुलेट ज़रूर कीजिए। कैलकुलेट करके CBSE वाले मार्क्स के साथ मैच किए। अगर कहीं भी डिस्क्रिपेंसी होती है, मतलब कि कहीं भी कुछ आपको नंबर कम ज़्यादा लगते हैं, तो आप CBSE के पास भेज सकते हैं ताकि वो चेंज करें या मॉडिफाई कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, इफ़ एनी स्टूडेंट हैव पास्ड 10th फ्रॉम एनी अदर बोर्ड, अगर किसी स्टूडेंट ने 10th अदर बोर्ड से पास किया, अदर बोर्ड मतलब कि अदर, मान लो स्टेट बोर्ड से किया, हरियाणा में देखें तो मान लो CBSE से ना करके HBSE बोर्ड से किया है, तो उसके मार्क्स कैसे लगेंगे 10th वाले, स्कूल हैव टू एंटर देयर मार्क्स इन द लिंक प्रोवाइड बाय CBSE। CBSE ने कहा है कि हम आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे, मतलब कि हमारे पास एक लिंक आ जाएगा, उन बच्चों के मार्क्स हमें इंक्लूड कर, मतलब कि उसके अंदर इनपुट करके देने होंगे, वो उस हिसाब से वो उसको मतलब कि कैलकुलेट करके आपको मार्क्स फिल करके भेज देगा, स्टूडेंट के रोल नंबर के आगे मार्क्स 10th वाले मार्क्स फिल करके भेज देगा। ओके, फॉर फर्दर प्रोसीजर, यहाँ हमारा प्रोसेस कंप्लीट होता है 10th के मार्क्स को इंक्लूड करने का, कि 10th के मार्क्स की कैलकुलेशन हमें कैसे करनी है, वो प्रोसेस हमारा कंप्लीट होता है। इससे आगे का प्रोसेस जानने के लिए, प्रोसीजर जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ ट्यून्ड रहें, स्टे ट्यून्ड, ताकि आपके आगे आने वाली वीडियो को देखकर हम प्रोसेस पूरा कर सकें। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं अगला पार्ट अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आप उसको एक्सेस कर पाएँ, आप उसको देख पाएँ और अपना प्रोसेस पूरी तरीके से समझ पाएँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।